में भगवान इस अंग की रक्षा, इस रूप में भगवान मेरे इस अंग की रक्षा करे। इसको कहते हैं नारायण। अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय, प्रणव अक्षर ओम अक्षर का जो है पूरा विधान बताया। अब जैसे नारायण कवच का ज्ञान दिया, जैसे आहुति चल रही थी और आहुति स्वाहाकार हो रहा था, तब तक देवताओं के बाहु में, तब तक देवताओं को बल मिलने लगा। तो इतने में एक और कैलाश पर्वत पर मानस सरोवर में एक कमल खिल रहा था, और कमल की नाल पर जाकर के देवराज ने बहुत दिनों के लिए बैठ गए, कमल नाल पर जाकर के बैठ गए। और जब छिप गए तो महाराज वह ब्रह्महत्या भारी खड़ी। और जब देवराज इंद्र जो है कुछ दिनों के बाद जब बाहर निकले महाराज, तो देवताओं ने उनकी ब्रह्महत्या निवारण करने के लिए जो है एक यज्ञ कर्म किया। उस यज्ञ का नाम था बाजीमेध। बाजीमेध नाम का यज्ञ कर्म करने के बाद देवराज इंद्र की ब्रह्महत्या। बोले कौन कौन सी जगह? पहली जगह बांधा है जल में, दूसरी जगह दी स्त्री, तीसरी जगह दी औषधि, चौथी तो इसके बदले में जो है ये दे दिया मातृत्व। तीसरी जगह बताया औषधि, तो हमारे गढ़वाल में होती, देखिए क्या है, चीड़, बेडू, बेडू वृक्ष, चीड़ वृक्ष, जिससे जो है गोंद के रूप में निकलता है, किसी से दूध के रूप में निकलता है, ये इंद्र की ब्रह्महत्या है। तो उन्होंने उसके बदले में क्या दिया? आयुर्वेद। आयुर्वेद की औषधियों का निर्माण होता है अनेक प्रकार के वृक्षों से, ठीक है। अब चौथी जगह दी, बोले पृथ्वी में। पृथ्वी में ऊसर भूमि, बंध्या भूमि, बंध्या भूमि के रूप में जो है ये इंद्र की ब्रह्महत्या है। उसके बदले में पृथ्वी को क्या दिया? सहनशीलता। तो पृथ्वी के अंदर सहनशीलता है महाराज। ये चार जगह बढ़ गई। मगर जिस दिन देवराज इंद्र ने उसकी ब्रह्महत्या की, तो आज वह ब्रह्महत्या तीनों सिर जैसे नीचे गिरे, तो उनसे तीन प्रकार के पक्षी पैदा हुए। देखो, जिस सिर से, जिस मुख से वो सोम रस का पान करता था, उससे हुए पपिया नाम के पक्षी। जिससे वो मदिरा और मांस खाता था, उससे हुए कलविंग गौरिया नाम के पक्षी पैदा हुए। और जिससे वो अन्न और जल ग्रहण करता था, उससे हुए तितर नाम के पक्षी। ये तीन प्रकार के, तीन जाति के जो है पक्षी इसके तीनों सिरों से पैदा होकर के उड़ गए। और देवराज की ब्रह्महत्या चार जगह बढ़ गई। मगर जिनका पुत्र मारा है उनको बड़ा कष्ट हुआ, क्योंकि पुत्र शोक के कारण आज जो है उनको बड़ी आत्मग्लानि हुई। और उन्होंने जंगल में जो है ऋषि को बड़ा बुरा लगा, और त्वष्टा नामक मुनि ने जो है बड़ा भारी यज्ञ कर्म कर दिया। उस यज्ञ का नाम था अभिचार यज्ञ। कौन सा यज्ञ? अभिचार। अभिचार नाम का यज्ञ ग्लानि हुई। अब जैसे वो यज्ञ कर रहे थे, तो उन्होंने जो इस सोच से, इस कामना से यज्ञ कर रहे थे कि इस अग्निकुंड से ऐसा पुत्र पैदा हो जो इंद्र के ऊपर विजय प्राप्त करे, देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त करने वाली ऐसा पुत्र। मगर आज उनसे थोड़ा त्रुटि हो गई। कैसे त्रुटि? कि वो क्या बोलना चाह रहे थे और क्या बोला गया। देखिए, तो संस्कृत का जो शब्द है, संस्कृत देववाणी है, और देववाणी कहते हुए कोशिश करनी है कि हम शुद्ध उच्चारण करें, शुद्ध बोले। नहीं तो एक भी अक्षर यदि गलत हो जाए तो पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाता। एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। एक आदमी था और वो नित्य प्रति दुर्गा सप्तशती का पाठ। अब क्या बन गया कि इस अग्निकुंड से ऐसा बेटा पैदा हो जो इंद्र के हाथों से जिसकी मृत्यु हो जाए। बोले भक्तवत्सल भगवान जय हो गया सब इंद्र के द्वारा जिसकी मृत्यु हो। अब जैसे पूर्णाहुति बढ़ी, पूर्णाहुति जैसे बढ़ी, वहां से जो है अग्निकुंड से एक भयंकर असुर पैदा हो गया जिसका नाम हुआ वृत्रासुर। और आज वीरभद्र के समान वृत्रासुर नाम का भयंकर दैत्य, बड़ी बड़ी जिसकी जटाएं थी महाराज गुरु। और आज इसने जो है त्वष्टा मुनि के लिए कहा, बताइए क्या करूं? बोले जहां जहां संत हैं, ब्राह्मण हैं,
गौ माता है, जहाँ जहाँ तपस्या में बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, उनको मारो काटो एक तरफ से। अब इसको आज्ञा मिली वृत्रासुर को। वृत्रासुर ने तीनों लोगों में हाहाकार मचा दिया, त्राही त्राही कर दी महाराज। सारे देवता जो हैं आज संकट में आ गए, सारे देवता परेशान। अब सारे देवता परेशान होकर के त्रिलोकी के देवता भटक रहे। तो आज किसके पास पहुंचे? विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान के पास पहुंचे। विष्णु भगवान ने कहा रुकिए, डरो नहीं, ये काम हो सकता है, ये हमारे चक्र से नहीं मरेगा, ये शंकर भगवान से त्रिशूल से भी नहीं मरेगा, काल के दंड से भी नहीं मरेगा, ये एक चीज से मरेगा, क्योंकि विषस्य विष औषधम, विष की औषधि भी विष होती। ये तपस्वी ऋषि के तप के द्वारा ये वृत्रासुर नाम का भयंकर दैत्य पैदा होगा। तो ये मरेगा किसी से? आप जाइए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पड़ता है सीतापुर। सीतापुर के 20 किलोमीटर आगे पड़ता है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य और सीतापुर के बीच में पड़ता है एक तीर्थ, उस तीर्थ का नाम है मिश्रिक। उस मिश्रिक तीर्थ पर बैठे महाराजा दधीची। यदि वो दधीची जी महाराज अपनी हड्डियों को दान कर दे तो इन हड्डियों से जो है आज वज्र बनेगा, और वज्र बनने के बाद जो है बोले इस वृत्रासुर पर विजय प्राप्त हो सकती, इसी वज्र से इसकी मृत्यु होनी चाहिए। अब सारे देवता भगवान के कथनानुसार सारे देवता प्रभु का स्मरण करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए और सीधे जो मिश्रिक तीर्थ पर पहुंचे। तो महाराजा दधीची जी बैठे थे। दधीची जी महाराज की पत्नी का नाम है सुवर्चा। सुवर्चा, सुवर्चा को अंदर लगाया और इधर दधीची जी महाराज को, दधीची जी महाराज ने समस्त देवता हर व्यक्ति को जो है बड़ा प्यारा हो, इसलिए आपकी हड्डियां चाहिए। अच्छा, तो मेरी हड्डियों से क्या होगा? बोले आज तीनों लोगों में त्राही त्राही मची पड़ी। इधर जो है संत ब्राह्मण गौ माता जो है आज परेशानी में है, देवी देवता सारा मारा, देव समाज परेशान है। आपकी हड्डियों से वज्र बनेगा, वृत्रासुर पर विजय प्राप्त होगा। तो उन्होंने सोचा भस्मीभूतस्य देहस्य का वज्र तैयार हुआ। ऐसे महापुरुष केवल हमारी दृष्टि में 3 ही हैं जिन्होंने ऐसा कार्य किया कि चौथा व्यक्ति आज तक कर नहीं पाया। कौन कौन है? पहले हैं क्षत्रिय वंश में वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी जी, सुना है, और कथा भी किनकी यहाँ चल रही है? हाँ, उन्हीं के वंशज में चल रही है, भंडारी परिवार में। तो ऐसे संत शिरोमणि भड़ माधो सिंह भंडारी जी जिन्होंने परोपकार के लिए अपने पुत्र का बलिदान किया, बलिदान दिया था, ऐसे क्षत्रिय वंश राजपूत को हमारा प्रणाम। वाह, पहला पुरुष तो ये है। और दूसरा महापुरुष वो है देवी भागवत में। देवी भागवत में एक राजा हुए जिनका नाम था राजा रुरु। राजा रुरु की पत्नी का नाम था श्रीमती परमद्वरा। अब इनका केवल बागदान हुआ था, जिसको हम लोग कहते हैं सगाई हुई। तो सगाई हुई थी तो छोटी अवस्था में आज जो है केवल सगाई हुई थी। और एक दिन जो है इनकी पत्नी जिसने पत्नी बनना था उसको आज मायके में सांप ने डस लिया, और सांप के डसने से उसकी मृत्यु। अब राजा रुरु जब अपने ससुराल में गए तो अपनी बनने वाली पत्नी के 5 भौतिक शरीर को देख करके रुदन कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। महाराज कि अभी तो मैंने शादी करनी थी, बागदान किया, क्या करूं? अब रुदन करने लगे तो यमराज के दूतों के द्वारा अपनी पत्नी के 5 भौतिक शरीर को उठाने नहीं दिया। तो यमराज के दूत धर्मराज जी के पास पहुंचे, बोले क्यों खाली आए? बोले महाराजा रुरु अपने पत्नी को उठाने नहीं दे रहे महाराज, क्या करें? आप चलो। धर्मराज जी आ गए, बोले भैया महाराजा रुरु इस 5 भौतिक शरीर का क्या करोगे? बोले नहीं महाराज, ये मेरी पत्नी है, इसको मैं आपके हाथ से जो है स्पर्श नहीं करने दूंगा, इसको कोई उठा नहीं सकता। अब धर्मराज जी ने कहा कैसी मूर्खों जैसी बातें करते हो, क्या करें? तो धर्मराज जी ने सोचा कोई नीति चला लेते हैं। उन्होंने कहा महाराजा रुरु क्या आप अपनी पत्नी को जो है बचाना चाहते हैं? बोले हाँ। तो बोले ऐसा काम, ये काम करना होगा।
परंतु कोई कर नहीं सकता। बोले कौन सा कार्य है जो नहीं कर सकता? बोले आप अपने जीवन की आधा उम्र अपनी पत्नी को दे दो तो ये घड़ी उड़ जाएगी। अब ऐसा तो कोई नहीं कर सकता। एक दिन, एक रात्रि, 10 दिन, 20 दिन जो है अपने जीवन का कोई भी व्यक्ति किसी को नहीं दे सकता भैया। इसलिए आज जो है महाराज कैसे याद किया? अहम हरे तव साउंड वाले रावत जी, अहम हरे तव पादैक मूला दासानुदासो भवितास्मि भूया मनस्मरेता शुभदैर्गुणासे गृणी। मैं तुम्हारे दासों का अनुदास बन करके रहूंगा, तुम्हारे चरणों की साथ खगा। जिस प्रकार से घोंसले में बिना पंख का पक्षी, बिना पंख का पक्षी अपनी माँ की आने की आहट सुनने के लिए लालायित रहे, कब मेरी माँ आएगी, कब मेरे लिए कुछ लाएगी। आहा, और जैसे माँ आती है तो माँ की आहट सुन करके बिना पंख का पक्षी जो प्रसन्न हो जाता है और क्या करता है? चीच को चीती कहती हुई माँ जो है उसको आहार दे। ऐसे मैं आपको प्राप्त करने के लिए लालायित रहूं। तीसरी बात है कि विदेश में गए हुए पति का प्रतिफल जो है स्त्री घर में जो है अपने पति का प्रतिफल स्मरण कर, ऐसे मैं आपका स्मरण करूं। और जैसे जंगल में गई हुई गौ माता और घर में बना हुआ बछड़ा अपनी माँ की इंतजारी में बोले बार बार माँ माँ कहता हुआ लालायित रहता है, कब मेरी माँ आएगी और कब मैं स्तनपान करूं मारा। और जैसे माता चंद्रमा पर वो घर्षित करता है और सूर्य चंद्रमा पर ग्रहण के रूप में आज भी लगता है, तो यानी कि विदुरपि विधियोगात् घर्षते रावणास। तो जो तुम्हारे भाग्य में था पुत्र का शोक, वो जो है बस यस्यांगे जविभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विदुर्गले चगरलम यस्यो रसी व्यालरा सोयं भूति विभूषण सुरबर सर्वाधिप सर्वदा सर्व सर्वगत शिव ससलिव श्री शंकर पातुमा। महाराज इतने बड़े भाव से भगवान शंकर बैठे हैं कि आज अपने शिष्यों को परम उपदेश कर रहे थे और इधर माता पार्वती जो है गोद में बोले लेटी। ऐसा देख करके विद्याधर को लगा कि देखो शंकर भगवान पत्नी को गोद में लेकर के बैठे, पत्नी को गोद में लिटाया है और इधर जो है अपने शिष्यों को ज्ञानोपदेश कर रहे हैं। ऐसे भगवान की आराधना बताए तो हंसने लगा। तो उसी समय माता पार्वती को बड़ा गुस्सा आया और माता पार्वती ने शाप दे दिया, ए दुष्ट, भगवान के दरवाजे पर आने पर मनुष्य के जीवन में ये ऐसा भाव कभी प्रकट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ, जा तो असुर बन जा। और माता पार्वती के शाप से वो वृत्रासुर बन गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जब वृत्रासुर बन गया तो वो माँ के पास गया और क्या कह रहा है? प्रतिगृणामि शाप, माँ मैं तेरे शाप को ग्रहण करता हूं, मगर तुझे पता ये भी है कि मैंने आज गलत भाव तुम्हारे प्रति उत्पन्न किया। तूने शाप तो दे दिया मुझे, मगर हमने सुना है अपत्यम दुर्पत्यम स्यात् अम्बागु जननी भवे। देखिए माँ से कुपुत्र पैदा हो जाता है। माँ यमराज को भी जन्म देती, माँ धर्मराज को भी जन्म देती, मगर माँ कभी कुमाता नहीं। अब कृपा करना भी आपका कर्तव्य है। तो माँ उसी समय जो है पुत्र के ऐसे कहने पर, जैसे पुत्र ने माँ के लिए घर में कुछ अपशब्द कह दिया, कोई गाली गलौज कर दी, तो माँ कुछ देर के लिए घर नहीं आने देती। जो ही हाथ में मिला, डंडा मिला, झाड़ू मिला, उसको दिखाती अंदर मत आना। परंतु फिर भी क्या करते देखो, फिर भी यदि बच्चा रात्रि में घर के अंदर ना आए तो ऐसी माँ है कि फिर अपने बच्चे को अपने आप ही अंगीकृत कर लेती है। देखो अपने घर से वो धक्का नहीं देती, कुछ देर के लिए वो दंड तो देती है, मगर फिर कर्तव्य उसका है कि अपने बच्चे के ऊपर कृपा करना।
तो आज माता पार्वती ने कहा दूसरे जन्म में वृत्रासुर दैत्य बनेगा, मगर तेरे अंदर जिस प्रकार से चूल्हे, बोले इसको छोड़ दो, देखो मैं तुम्हें साफ दे दूंगा, बोले ये तुम्हारा शत्रु नहीं, जो कयादू के इस समय पेट में है ये तुम्हारा शत्रु नहीं बल्कि ये तुम्हारा परम हितैषी है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इसको छोड़ दो। आज नारद जी के वचनानुसार देवराज इंद्र ने कयादू जी को छोड़ दिया। अब कयादू जी को लेकर के नारद जी अपने आश्रम में ले आए और आश्रम में आज जो है नारद जी ने कयादू जी को सुंदर जो है भागवत की दीक्षा दी, जो आप लोग श्रवण कर रहे हैं। यही भागवत की दीक्षा नारद जी ने कयादू जी को दी। गर्भवती स्त्री थी। अब इधर तो चलो ये भागवत सुन रही, और उधर क्या हुआ, उधर जब दिव्य वर्षों की तपस्या मंदराचल पर्वत पर पूरी हुई तो आज ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने कहा क्या चाहिए, तो देखो क्या मांग रहा है कि महाराज मेरी मृत्यु ना हो। तो ब्रह्मा जी जो है मंद मंद मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा दुष्ट बात सुन, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। जिस घर में 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती थी, उस घर में रावण को भी संसार से जाना पड़ा महाराज। और सुन ले, राम हो कृष्ण हो बड़े बड़े राजा महाराजा भगवान सबको मृत्यु लोक से जाना पड़ता है एक न एक दिन। ये तो हम नहीं दे सकते क्योंकि मृत्यु के काल के ग्रास में सबको समाना पड़ेगा। तो कुछ और मांग ले। उसने कहा अच्छा तो आप ये नहीं दे सकते। बोले कदापि नहीं, वो में हमारे हाथ में है ही नहीं, तो दूं क्या। उसने कहा अच्छा तो ये दे दो। अंतर भरी दीवान नगदा अन्य समादपि चायुधै, न भूमौ न अम्बरे मृदुर न नरैर् न मृगैरपि। हाँ हमें ये दे दो कि ना मैं बाहर मरूं ना अंदर मरूं। बोले हाँ। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। और अब मांगते रहो, ना बाहर मरूं ना अंदर मरूं तथास्तु, ना आकाश में ना पाताल में तथास्तु, ना अस्त्र से ना शस्त्र से तथास्तु, ना नर से ना सिंह से तथास्तु। और ना बोले महाराज किसी चैत महीने में चैत वैशाख के महीने में तथास्तु, ना आपकी सृष्टि में एक चींटी से मेरी मृत्यु तथास्तु। और बोलो और कुछ। हाँ महाराज, ना जल में ना स्थल में तथास्तु। ये सब कुछ मांगे। उसे ये पता लगा कि मैंने ब्रह्मा जी से अमृत होने का वरदान प्राप्त कर दिया। अब ब्रह्मा जी तो चले गए। जब ये मंदराचल से घर में आया तो तब तक कुछ दिनों के बाद नारद जी ने भी कयादू जी को घर में छोड़ दिया। अब प्रभु की कृपा, इस हिरण्यकश्यपु की उदंडता देखिए, ये संत ब्राह्मणों को जो है दुख देने लगा। सारे लोग कष्ट में आ गए और कुछ दिनों के बाद कयादू जी के गर्भ से जो है एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। और जब बालक का नामकरण किया तो उस बालक का नाम दिया प्रहलाद। एक बार कह दो, बोले भक्त प्रहलाद जी महाराज की जय। अब देखो प्रहलाद का अर्थ सुनिए पहले, बड़ा सुंदर, तब कथा में आनंद आएगा। प्रहलाद का मतलब है परकरसेण हल्वादयति हर्षयति असौ प्रहलाद। जिसकी कथा जो है आनंददायक है, जिसकी कथा परमात्मा के प्रति श्रद्धा और विश्वास जताती है, उसका नाम भक्त प्रहलाद। दूसरा अर्थ सुनिए, परकृष्णो हल्वादः स प्रहलाद। जिसका आनंद जो है सबसे सर्वोपरि है, उसका नाम प्रहलाद। अब धीरे धीरे करके बच्चा बड़ा हुआ। अब देखिए, जिसको भगवान अपना बनाता है ना, उसको बचपन से ही चुन लेता है। मतलब होता है कि जो अपना विषय भी पढ़ाए और हमारे धर्म से भी जोड़े, उसका नाम गुरु है। तो वो क्या पढ़ाएगा? बोलो बेटा, गौ से गणेश। क्या बोलेगा? गौ से गणेश। तो देखो, गौ से गणेश भी पढ़ लिया और गणेश भी कोई है हमारे सनातन धर्म के सबसे आगे पूजे जाते हैं। हो गया, तो धर्म से भी जुड़ गए और इधर गौ का मतलब भी समझ में आ गया। और जो मास्टर होता है वो कहता है बोलो बेटा गौ से गधा, तो इसको कहते हैं मास्टर। उसे केवल सरकार की वो लेनी है, कोई मतलब नहीं है। अब जैसे मैं यहाँ आया हूँ,
अब मैं कथा करने आया हूँ तो मैंने साथ में दक्षिणा लेनी है। बस कभी इधर सुनाया, कभी उधर सुनाया, कभी अपनी प्रशंसा कर दी, कभी आपकी प्रशंसा कर दी, 2-4 भजन गाए, नाचे कूदे, कथा हो गई। इसका मतलब नहीं। आज जिस दिन से गद्दी पर बैठे हमारे गुरु का ज्ञान है बेटा, ये गद्दी मिलती है तो यजमान की प्रशंसा नहीं, अपनी प्रशंसा नहीं, यहाँ से केवल भगवान की कथा करनी है। और यदि कीर्तन गाना है तो बहुत सारे लोग करेंगे ब्याह जी कीर्तन नहीं बोलना, तो मैं भी जानता हूँ कीर्तन, तो 2-4 कीर्तन करना तो वो नचे दो, तो कथा का तो मर्म खत्म हो जाएगा, कथा का अस्तित्व मिट जाएगा। तो इस व्यास गीत का जो है अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यदि मुझे कीर्तन गाने हैं तो कीर्तन मुझे आते हैं, परंतु 4 कीर्तन का मतलब होता है कथा की बात। आज से रात्रि में भगवान का प्राकट्य होगा, रात्रि में हमारे आचार्यों के द्वारा कीर्तन होंगे। जो लोग कीर्तन के इच्छुक हैं, नाचना चाहते हैं, नाचो, आइए कीर्तन में, मगर कथा का अस्तित्व हम खत्म नहीं कर सकते। बोले भक्त वत्सल भगवान की। हम चाहते हैं कि व्यास गीत की गरिमा जो है ऐसी बनी रहे। सुन लिया आपने? तो इसका मतलब होता है गुरु और मास्टर देवाय भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से आज गुरु भी नाच रहे हैं। आज जब गुरु भी नाचने लगे तो गुरु क्यों नाच रहे हैं? देखिए, गुरु इसलिए नाच रहे हैं कि आया स्पर्शे लग्नम सपादि लभते पदवे यथारत्या पाथ शुचि भवति गंडो गनिलितम। देखिए, जिस प्रकार से पारसमणि लोहे का स्पर्श करता और लोहे को सोना बना देती, पारसमणि लोहे को सोना बना देती। जैसे हमारे घर की एक तरफ जो है गंदा नाला बह रहा है, तो गंदा नाला बह रहा है तो लोग उसमें स्नान नहीं करेंगे। हम लोग ना तो पानी भरेंगे, ना स्नान करेंगे, ना कपड़े धोएंगे, मगर वही गंदा नाला जब अलकनंदा भागीरथी में जाकर के मिल जाता है तो वहां क्या बन जाता है? गंगा जलवा। तब हम पान करेंगे, देवताओं के निमित्त भी लाएंगे सब कुछ, तब गंगा जल बन जाए। तो ऐसे दुष्ट आत्मा शुक्राचार्य जी के जो पुत्र दैत्य के साथ जो है लोट पोट होते हुए चकनाचूर, मगर भगवान की शक्ति से आज रस्सी के 2 भाग हो गए। पत्थर नीचे, भक्त प्रहलाद जी ऊपर गड़े और भक्त प्रहलाद जी करे, पिताजी देखा आपने कितनी बड़ी दिव्य शक्ति हो, जिसने रस्सी के अपने आप ही 2 टुकड़े कर दिए, पत्थर नीचे चला गए। इसलिए मेरी बात मानो पिताजी, ये त्वादपातं प्रिय अंधकूपम बनम गतो या हरिमाश्रयिता। देखो बच्चा अपने पिताजी को कितना सुंदर ज्ञान दे रहा है। बनम वृंदावनम गतः, बनम बद्री वनम गतः। मुझे लगता है श्रीमद् भागवत में लिखा है कि आप बोले, भक्त प्रहलाद जी ने कहा पिताजी यदि परमात्मा को प्राप्त करना है, भगवान को प्राप्त करना है तो आप बद्रीनाथ जाइए, बद्री बन जाइए और बद्री वन में जाकर के तपस्या करो, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्म की प्राप्ति करना है, परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो उत्तराखंड चले जाइए, और यदि पैसा कमाना है तो उत्तराखंड से बाहर चले जाइए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हमारा उत्तराखंड इतना पावन पवित्र स्थान है कि जहाँ जो ब्रह्म और महाराज साक्षात भगवान की प्राप्ति। जाइए, क्योंकि पिताजी संसार में कोई भी चीज जो है साथ नहीं निभाती। धनानि भोगो तसवो सगोष्ठे नारी गृहद्वारि बंधु शमशान देये चितायां परलोक मार्गे भैया धन जो है बैंक में रहेगा, पशु गौशाला, नारी घर के द्वार तक जाएगी, बंधु शमशान तक जाएंगे, ये शरीर जो चिता तक जाएगा, तो आदमी के साथ जाने बस धर्मानुगो गच्छति जीव, एक धर्म ही जो है मनुष्य के साथ जाता है, क्योंकि धर्म ही एक निश्चल है, चलायमान नहीं। इसलिए मेरी बात मानो, आप जाइए पिताजी, बस उसने अब कौन सी ताड़ना दी? अग्नि जलाई,
और आज जो तेल की कढ़ाई गर्म की, तेल की खौती हुई कढ़ाई जब गर्म की तो प्रभु की शक्ति देखी। आज जो तेल की कढ़ाई गंगा जल बन गई। हुतासन चंदन पंख शीतल, हुतासन कहते अग्नि, अग्नि प्रचंड ज्वाला जो है चंदन के समान शीतल बन गई और जलते हुए अंगार कमल पुष्प बन गए। वाह, हुतासन चंदन पंख शीतल, अग्नि ऐसी बन गई महाराज। अब हाथी के नीचे रख दिया। हाथी बोले एक पांव रखेंगे तो आते सारी बाहर निकल जाएगी, मगर हाथी के अंदर भी तो भगवान है। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ भगवान नहीं है? ईश्वर सर्वभूतानां, हर भूत का मतलब होता है हर प्राणी के अंदर परमात्मा का वास। और बहिन को भगवान कृष्ण के पास भेजा तो कंस प्रेरित पूतना ने विष पूरित स्तन लेकर के कन्हैया के पास पहुंची और भगवान ने उसको जो है धात्रीचित नाम की गति प्रदान की, जो बड़े बड़े संतों को भी जो गति नहीं मिलती वो गति पूतना को तो भगवान के पास गई तब दी। धन्य है अजामिल जिनकी कथा आपने अभी सुनी, जिसने पुत्र नाम लिया वैकुंठ प्राप्त कर लिया। वाह, और मैं कितनी पापिनी निकली कि लकड़ी जल कोयला भये, कोयला जल भय राख, मैं पापिन ऐसी जली कोयला भये न राख। लकड़ी जल कोयला भये, कोयला जल भय राख, मैं पापिन ऐसी जली कोयला भये न राख। यानी ना तो मैं जो है आज मेरी राख भी नहीं मिली शरीर की, क्योंकि मैंने भगवान से नहीं भगवान के भक्त से बैर किया। इसलिए तो आज यहाँ पर होलिका भी चली। बोले पिताजी एक बहन थी तुम्हारी और रक्षाबंधन के दिन आती राखी बांधती, महाराज तुम्हें दीर्घायु की शुभकामनाएं देती। देखो अब बहन कैसे दरवाजे पर आएगी, कहां से आएगी? इसलिए अब तो कहो भगवान का नाम कहो। बोले नहीं, अब दुर्जन को उसी तरह समझाना बेकार है। कहते हैं महाराज जिस प्रकार नीम का वृक्ष, नीम के वृक्ष को कितना भी सींचो दूध से मगर वो कभी मीठा नहीं हो सकता, ऐसे दुर्जन को समझाना है। कितना भी समझाओ आचार ये न पुनंति वेदा, आचार ये न पुनंति वेदा, उसको ना तो कोई शिव पुराण, ना राम की कथा, ना देवी की कथा, कोई भी कथा, कोई भी श्रुति स्मृति पुराण पवित्र नहीं कर सकता जिसका आहार और व्यवहार जो है अपने जीवन में शुद्ध नहीं है, कोई भी उसको तार नहीं सकता। तो पिताजी आपको समझाना वैसे जैसे नीम के वृक्ष को दूध से सींचना। तो बोले कहाँ है तेरा भगवान? बोले मेरा भगवान हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम तेज कटे होली में जाना, प्रेम तेज कटे होली में जाना। उसने प्रश्न किया कि तेरा भगवान कहाँ है? तो भक्त प्रहलाद जी ने कहा मेरा भगवान हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और वो भी हम उत्तराखंड की भूमि में बैठे हैं जहाँ लिखा है कि हर कंकर में शंकर व्याप्त है। देखिए आप गंगा जी से होता है कि नहीं? तो कौन सा महीना चल रहा है? वैशाख का महीना, मल मास, जिसको कहते हैं पुरुषोत्तम मास। तो वैशाख का महीना शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, संध्या काल का समय, गोधूली समय। और आज मुख्य दरवाजे पर जैसे गर्दन नीची की तो सीधे बैकुंठ से लक्ष्मी जी ने जो नारायण जी के गले में माला डाली थी वही भगवान ने छोड़ दी और सीधे प्रहलाद जी के गले में विजयी भाव, बेटा चिंता मत कर, सब कुछ ठीक होगा। देखिए अब भगवान ना तो निर्गुण निराकार, ना भगवान सगुण साकार, वह है भक्तों की भक्ति का कलाकार, प्रकट हो गया। देखिए जैसे एकदम भक्त प्रहलाद जी के ऊपर प्रहार करने लगा तो वो तलवार वहां न जाकर के एकदम अपने आप भगवान की दिव्य शक्ति से बोले एकदम लोहे के स्तंभ से टकरा गई। और जब लोहे से लोहा टकरा गई, चिंगारी पैदा हुई, एकदम धड़ाम से खंभा फट गया और वहां से भगवान विष्णु के 14वें अवतार प्रकट हो गए। नरसिंह देव, बोले नरसिंह भगवान। तो शब्द कितना भयंकर था। सूरदास जी महाराज कहते हैं कि जब खंबा फटा तो इतना निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। गगड़ गड़ गड़ावे दसन जीव लप लप लपावे,
आवे चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। भयंकर रूप घुटने तक परमात्मा की जटा थी, शंख चक्र गदा पद्मधारी प्रभु। और आज जो है शेर की गर्जना थी, 7 लोग ऊपर 7 लोग नीचे, 14 लोग जो है भूकंप से कांप गए महाराज। गर्जना इतनी भयंकर, सारे देवता भयाक्रांत होकर के भगवान के आगे खड़े हो गए। माता कयादु जी भी थर 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 कांपती हुई खड़ी हो गई। ये भगवान का रूप तो आज तक किसी ने देखा ही नहीं था, ना भूतों न भविष्य की। 5 वर्ष का बच्चा बिल्कुल हंसते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए खड़ा है वहां पर। वाह! और आज हिरण्यकश्यपु को भगवान ने अपनी गोद में लिटाया बड़े प्रेम से, बेटा यहाँ लेटिए। अच्छा, बोले तुम कौन हो? बोले बेटा मैं कौन हूँ? मैं जो है सृष्टि का मालिक हूँ बेटा। देखिए सृष्टि का मालिक हूँ। अच्छा तो क्यों आए? बोले तुम्हें मारने आए बेटा, मुझे कोई नहीं मार सकता। देखो हिरण्यकश्यप कहता, बोले क्यों? बोले मैंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है। बोले क्या बेटा, क्या वरदान प्राप्त किया? बोले मैंने कहा ना रात्रि में मरूं ना दिन में। तो बोले बेटा ये समय कौन सा चल रहा है तुम बोलो? बोले गोधूली समय है, ना तो रात है और ना दिन। बोले ठीक है, फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मैंने मांग लिया है कि ना ऊपर मरूं ना नीचे, ना आकाश में ना पाताल में। तो बेटा ये जंगा क्या है? बोले ना तो नीचे ना ऊपर, फिर भी तुम नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मैंने कहा कि ना अस्त्र से ना शस्त्र से। देखो बेटा मेरे हाथ में क्या है? ये शंख चक्र गदा पद्म तो हमारे आभूषण है बेटा, ये कोई मारने के अस्त्र शस्त्र नहीं है। देखो मेरे हाथ में कुछ मारने का कुछ सामान है। बोले नहीं। अच्छा और फिर भी तुम नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मैंने कहा है ना अंदर मरो ना बाहर मरो। तो भगवान ने कहा बेटा ये स्थान कौन सा है? इसको कहते देहली, देहली द्वार स्थान। हाँ ना अंदर ना बाहर, फिर भी तुम नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मैंने भगवान से मांगा ब्रह्मा जी से, ना नर से ना सिंह से मेरी मृत्यु, ना जानवर से और ना किसी मनुष्य से। बोले बेटा निहारो तो सही, देखो हमारे रूप को देखो कैसे हैं। बोले गले से ऊपर आप जानवर हो, शेर बने हो, गले से नीचे एक साधारण मानव। अच्छा और फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले हमने कहा ना चैत्र का महीना ना वैशाख का कोई महीना हो, 12 महीनों में कोई महीना ना हो। तो बोले बेटा आप गिनो तो महीने कितने होते हैं? बोले 12। ये कितना महीना है? 13वां पुरुषोत्तम मास। बोले अच्छा 13 भी होते मैंने? बोले हाँ तो मैंने गलती कर दी। मैंने ब्रह्मा जी से कहना था कि महाराज 15वें महीने तक मेरी मृत्यु ना हो। बोले भक्त वत्सल भगवान, मुझे तो आज पता लग रहा है कि 13 भी महीने होते हैं। मैं तो ये सोच के चल रहा था कि 12 ही महीने। अच्छा ये पुरुषोत्तम मास में भगवान आए। अच्छा तभी तो मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों? मैंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया, चींटी में आपके द्वारा आपकी सृष्टि में चींटी से भी मेरी मृत्यु ना हो। अब देखो बात सत्य है, ब्रह्मा जी ने चींटी को बनाया, आपको बनाया, मुझे बनाया, हाथी को बनाया, सब चीजों को जो है ब्रह्मा जी ने बनाया। भगवान ने कहा देखो बेटा मुझे नहीं बनाया ब्रह्मा जी को मैंने बनाया, अपनी नाभि से श्वेत कमल की उत्पत्ति की और मेरे पुत्र लगते हैं ब्रह्मा। सुन लिया? अब आई ठीक हो गया, अब तो कुछ नहीं। बस उसी समय भगवान ने बड़े बड़े नाखून किए और नाखून करते हुए चीर करके उसके पेट को चीर करके सारे आने भार कर दे और धड़ाम से नीचे पटक दिया। और जय श्री राम। हिरण्यकश्यप का बोले भक्त वत्सल भगवान जय हो। और जितनी आते बाहर निकली थी वो हिरण्यकश्यप की आते भगवान ने माला समझ करके गले में धारण कर नरसिंह। बोले क्यों? अब देखो राजा परीक्षित सुन रहे कथा। उन्होंने कहा गुरुदेव हिरण्यकश्यप की आंतों को भगवान ने गले में धारण किया। बोले क्यों? बोले इसलिए धारण किया कि देखो इसने श्रेष्ठ पुत्र को जन्म दिया। ये तो दुष्ट तो था, बड़ा पापी था, मगर इसके जो पुत्र भक्त प्रहलाद हैं जिनकी शक्ति से आज मैं यहाँ प्रकट हुआ हूँ, ऐसे बच्चे को इसने जन्म दिया है। तो इस दुष्ट की आते भी काम की, इसलिए यहाँ धारण तो गले में धारण कर दिया। अच्छा उसके बाद उनको परम गति दी। सब देवता आए, सब देवताओं ने मंगल में स्तुति की। नवा नवा मुखी वाणी, अपनी अपनी वाणी
जिस प्रकार से आकाश में पक्षी अपनी अपनी शक्ति के अनुसार उड़ते हैं, वैसे अपनी अपनी जो है शक्ति के अनुसार सभी देवताओं ने भगवान को शांत करने के लिए स्तुति की कि प्रभु आप शांत हो जाइए। ब्रह्मा आए, विद्याधर आए, मनु आए, प्रजापति आए, रुद्र आए, पितृ आए, सब आए, मगर किसी की स्तुति से भगवान प्रसन्न नहीं। देखिए सब लोग कांप गए। लक्ष्मी आई, बैकुंठ से नारद जी ने बुलाया, अपने पति को शांत करो, वो भी नहीं कर पाए। बताइए, लक्ष्मी जी ने अपने पति को यहाँ देखा, एक सांस यहाँ ली और दूसरी सांस सीधे बैकुंठ में, बताइए वो भी शांत नहीं कर पाए। तो नारद जी ने पिता ब्रह्मा जी से कहा, पिताश्री आज जिस बच्चे के लिए भगवान का ये 14वां अवतार हुआ है, यदि वो बच्चा भगवान के आगे आ जाए और आज अपने जो भी उसका भाव बनता है ऐसी स्तुति भगवान की कर दे तो भगवान शांत हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने बच्चे को बोला, बेटा जाओ, तुम जाओ भगवान के आगे और आज भगवान की स्तुति करो कि आप शांत हो जाइए, तो भगवान शांत हो जाएंगे। जब वो बच्चा गया, भक्त प्रहलाद 5 वर्ष के थे, तो उन्होंने 42 श्लोकों में भगवान की स्तुति की। पहला श्लोक क्या कर रहे हैं? ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोत सिद्धा सत्व। और चाक्षुष मनवंतर में क्या हुआ महाराज बताते हैं, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। परीक्षित के आगे आदरणीय सुखदेव जी महाराज ने 14 लगी गयो मझधार, कभी अंदर बार आज हाथी की शक्ति छीन हो। जब हाथी की शक्ति छीन हो गई तो हाथी ने अपने पत्नी को पुकारा, मुझे बचा। पत्नियों ने सूंड से सूंड मिलाई, खींचा खींचा कुछ नहीं हो पाया, बच्चों ने भी खींचा कुछ नहीं हो पाया। आखिर वो तो जल का राजा है, उसके अंदर, उस जल के अंदर उसकी शक्ति बढ़ती है। वो लड़ाई करेगा तो उसका कुछ नहीं होगा, उसकी शक्ति बढ़ेगी क्योंकि वो जल का प्राणी है। और हाथी का वो हाथी जल का नहीं, हाथी जंगल का। इसलिए लड़ाई करते करते गज और गरहा लड़े जल भीतर लड़क। ये हमारे सनातन धर्म के अधिष्ठात्री अग्र पूज्य गणेश जी, तो वहां संकट आ जाता, इसलिए वो तिल प्रमाण जो है धसने लगा, पाताल लोग जा रहा था। भगवान ने कहा यहाँ तो दोनों मर जाएंगे, इसलिए भगवान ने पर्वत के नीचे तुरंत क्या कर दिया, कच्छप अवतार ग्रहण कर दिया। कच्छप की पीठ बड़ी कठोर होती है और कच्छप की पीठ पर जो मंदराचल पर्वत स्थापित हो गया। एक बार कह दो, बोले कच्छप भगवान। देखिए ठीक है। और कच्छप की पीठ पर जब मंदराचल पर्वत स्थापित हुआ, अब देखिए वासुकी नाग की रस्सी घर्षण होने लगा तो सबसे पहले क्या निकला, कालकूट जहर। अब इस कालकूट जहर जिसकी नीली नीली लपटें चारों तरफ फैल रही थी, अब इसको कौन पान करेगा?
कौन पान करेगा? तो सारे देवता दैत्य पीने के लिए तैयार नहीं, तो किसका ध्यान किया? शंकर भगवान का। देव देव महादेवा। इसलिए देवी हमारे गढ़वाल में एक कहावत सुना, गढ़वाल में कहावत दया को मन की और मय को नाच बड़ो सुंदर हो। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। क्या बोल में? दया को मन की और मय को नाच बड़ो सुंदर। दया, एक बार बोलो दया। अब दया का उल्टा करो, क्या आ रहा है? याद। यदि आपने किसी के ऊपर दया की है तो एक न एक दिन यदि उसके अंदर मानवता होगी तो याद जरूर करेगा। अब बोलो भला। अब भला बोलोगे तो भला करोगे तो क्या मिलेगा? उसका उल्टा करो, लाभ। भला करोगे तो लाभ मिलेगा। हो सके कृष्णा त्वामहं शरणं गतः। ये स्तुति करने की है, प्रभु मुझे जो है पुत्र की प्राप्ति। तो इस मंगल स्तुति का यदि गान करते हो भावपूर्ण से, भाव से, तो भगवान तुम्हारे घर में आएंगे। तो 12 दिन का व्रत किया माता अदिति ने, और आज ठीक भाद्रपद का महीना शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि अभिजीत मुहूर्त में। बोले पंडित जी आपकी दक्षिणा वाह। तो बोले दक्षिणा क्या दोगे? तो बोले तब तक उन्होंने कहा पंडित जी ने, बोले महाराज देखो विद्वान है आप, नाराज होकर भी नहीं जाने चाहिए, और कोई यजमान चाहता भी नहीं कि वही थी सोने की लंका। अब सोने की लंका जब रावण को दान कर दी तो माता पार्वती रोने लगी। और जब माता पार्वती रोई तो जो साहब दी सच बोलो तो तय पर आग लगी, और सची लगी आग। बड़ा बड़ा मुश्किल से बहन शंकर भगवान का पीछे लगी रोई कि प्रभु कुछ महल कोठी बने दिया, कुछ घर तो बना, और शिव आज तो लिखे थे फिर कि मैं दक्षिणा रूप में दी। तो माता पार्वती बोल चुकी सोचो उड़ते हैं कोठी पर आग लग रही है और आज लंका में जो आग लगी। तो कहने का मतलब आइए कथा में वहीं पर कहां पर कि याचक कहा न मांगी, यानी कि रावण ने इतनी बड़ी सोने की लंका भगवान से मांगी और शंकर भगवान ने भी तुरंत संकल्प कर लो। तो दाता कहा, याचक कहा न मांगे, दाता कहा न दे, वो क्या नहीं दे सकता। तो महाराज दोनों की जो है मर्यादा का उल्लंघन न हो, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे देना चाहते हैं तो पदानी तीर्णी देतेन्द्र समितानी पदा मम, मेरे पांव से नाप करके मुझे 3 पद भूमि दे दो। अब 3 पद नाप करके दे दो, ये जब कहा तो एकदम राजा बलि हंसने लगा। इसीलिए कहा है अग्रिम बुद्धि बढ़िया। देखो राजा बलि हंसने लगा, उपहास करने लगा, इसलिए कहा कि अग्रिम बुद्धि बढ़िया, मध्यम बुद्धि जाट, और तुर्क बुद्धि तुर्कटा बामन चौकट पाठ। देखिए महाराज छोटी बुद्धि है तो मांगना भी छोटा, अपने पांव से 3 पद भूमि। अरे भैया 3 पद भूमि में कौन सा महल लगा देगा बताओ? हंसने लगा, बोले भैया नहीं, मैंने जितना मांगा है उतना चाहिए। तो मौली बन गई। आज भी वो मंत्र चलता है, जब यजमान के घर में ब्राह्मण आते हैं रक्षाबंधन में तो कौन सा मंत्र चलता है? ये न बधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल। आज भी वो मंत्र चल रहा है। देखो राखी बन गई। अब राखी बनने के बाद कहा कि महाराज संकल्प करो, अभी मैं जो है मुंह से नहीं कर सकता कि आप देंगे, अभी संकल्प करो। अब संकल्प का मतलब होता है पक्का रजिस्ट्रेशन, यानी कि जब हम लोग संकल्प करते हैं तो देखो सुबह यहाँ पर पूजा हो रही है, तो संकल्प का मतलब होता है पत्र, बोले चिट्ठी का पता, यानी कि हम लोग जो है जो कार्य कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है संकल्प। अब देखो बद्रीनाथ में कोई जो है बड़े दूर दूर से भक्त लोग जाते हैं तो पंडित लोग क्या करते हैं कि संकल्प कर लो। अब जो है यजमान कहता है मेरे पास नहीं है अभी, बोले तो संकल्प कर दे फिर देते रहना। पानी नहीं आ रहा, सीधे अंदर जैसे डाल दिया तो शुक्राचार्य जी की एक आंख जय श्री राम। देखो तो ये विष्णु पुराण का मत है महाराज। तो आज जैसे त्रिजुगी नारायण में गए तो भगवान इतने लंबे चौड़े बन गए कि एक पांव से भगवान ने उसी समय विराट बन गए कि एक पांव से त्रिजुगी नारायण की भूमि नावली, दूसरी चरण जो है ब्रह्म अंडकटा फोड़ करके सीधे जो है ब्रह्मलोक में चले गए। ब्रह्मा जी ने आज भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया हमारा, और तीसरे चरण के लिए भगवान खड़े हो गए कि राजा बलि, 3 चरण की बात हुई, तीसरा चरण कहाँ? अब देखिए राजा बलि
के पास उसी समय दैत्य लोग भगवान को मारने आए। राजा बलि ने कहा खबरदार, भगवान को कुछ मत कहना। सभी देवता आए, मगर आज राजा बलि घबराए नहीं। तुरंत जो है उनकी पत्नी का नाम था विंध्यावली। अब विंध्यावली तुरंत आई पति को कष्ट में देख करके कहते हैं धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म आपके काले परे छोये जारे, आपके काले परे छोये जारे। इन चारों की परीक्षा आपत्ति काल में होती है, विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा। धीरज, धर्म, मित्र और नारी। इसलिए विंध्यावली आई। विंध्यावली ने कहा स्वामी जी आप क्यों घबरा रहे हो? घबराने की कोई बात नहीं। आप अपने दिए हुए संकल्प को जो है सत्य करने के लिए ये आप जो है आपने भगवान के साथ में संकल्प किया, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। भगवान से कहो कि आपने अभी मेरी भूमि तो नापी है, अभी जो है भूमि तो नापी है ना, तो भूमि बड़ी होती है या जिसके नाम पर रजिस्ट्री होती है? कौन बड़ा होता है? मालिक बड़ा होता है भाई। जब तक आदमी कोई दस्तखत नहीं करेगा तो किसी दूसरा आदमी तब तक मालिक नहीं बन सकता। इसलिए मालिक खड़ा है, अभी भूमि नापी, इसलिए तीसरा चरण मेरे सिर के ऊपर रखो। वाह! विंध्यावली के कहने पर राजा बलि ने कहा तीसरा पैर मेरे सिर के ऊपर रखो। और जैसे पाताल लोग भेज रहे थे तब तक ब्रह्मा जी खड़े। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज रुको, ऐसा मत करो। देखो इन्होंने गुरु की बात भी नहीं मानी और आज आपको सारा समर्पण कर दिया। देखिए ऐसा मत करो, इसको पाताल लोक नहीं, इसको यहाँ से तीसरा लोक दे दो। तो आज ब्रह्मा जी के कहने पर राजा बलि को तीसरा लोक मिला, जिसका नाम था तल, बितल और सुतल। सुतल लोक का राज्य राजा बलि को दिया गया। राजा बलि ने कहा ठीक है, मैं सुतल लोक का जो है राजा बनूंगा, वहां का राज्य करूंगा, वहां का जो है शासन करूंगा, मगर हे प्रभु आपको मेरा द्वारपाल बनना होगा। भगवान ने कहा देखो, इसलिए कहा है कि इतना सब कुछ करने के बाद धन मद मत परम वाचाला उग्र बुद्धि कर दम्भ विशाला, अभी भी ये दुष्ट बुद्धि का नाश नहीं हो रहा। सब कुछ लुटने के बाद अभी भी कह रहा है कि मेरे द्वारपाल बन जाओ। बोले नहीं नहीं नहीं, अब अभिमान नहीं है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी मैं कभी दरवाजे से बाहर निकलूं तो आपके चरणों का स्पर्श करके मेरी यात्रा जो है यात्रा का शुभारंभ हो, और जब मैं घर में आऊं तो मेरे जो है घर में प्रवेश करने से पूर्व आपका दर्शन करूं, बस। तो भक्तों के अधीन है भगवान। भगवान को आज वरुण पास में जो है राजा बलि ने सुतल लोक में अपना द्वारपाल बना दिया और बांध लिया। भगवान बन गए, क्योंकि भगवान तो भक्तों के अधीन है। राजा बलि के द्वारपाल भगवान बन गए। अब एक दिन नारद जी जो है भगवान विष्णु के पास, भाई लक्ष्मी के पास पहुंचे कि लक्ष्मी जी तुम्हारे पति घर नहीं आएंगे। बोले क्यों? बोले उनको वरुण पास में राजा बलि ने सुतल लोक में बांध दिया। अब लक्ष्मी जी को बड़ी चिंता कि पति कष्ट में है, तो वो आज रक्षाबंधन आई और रक्षाबंधन के दिन उसने सुंदर जो है एक थाली पर राखी रखी, मिठाई रखी, चल पड़ी वहां सुतल लोक। और राजा बलि को कहा भैया भैया प्रणाम किया, भैया के हाथ पर राखी बांधी। अब भैया के हाथ पर राखी बांधी तो भैया को कुछ देना था, नेक देना था। अब उनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं। मैंने कहा बहन रुको, कहाँ जा रही हो? कुछ लेके जाओ। तो बोले मेरे पास कुछ नहीं, क्या दूं मैं तुझे बताओ? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो आपने द्वारपाल बनाए हैं उनको बंधन मुक्त कर दो। वो मेरे पति हैं, यही मेरे लिए सबसे बड़ी दक्षिणा नेक है। बोले नहीं ये मेरे भगवान है, इनको नहीं छोड़ सकता। तो बोले फिर मैं जा रही। बोले रुको बहन, नहीं अच्छा एक काम करेंगे, तुम्हारे ये पति हैं, मेरे ये परमेश्वर हैं, इसलिए 6 महीने तुम्हारे और 6 महीने मेरे। अब बात तो नहीं बनी, लक्ष्मी इसमें प्रसन्न तो नहीं हुई, मगर मानना पड़ेगा। इसलिए चलो ठीक है, 6 महीने तेरे पास 6 महीने मेरे पास, मान गई। तो देखो कार्तिक महीने की कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आती देवथानी, उसको कहते हैं उत्तरायण। तो यहाँ पर जो है उत्तरायण में 6 महीने के लिए भगवान बद्रीनाथ आ जाते हैं।
और तब आती है आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसको कहते हैं देवशयनी दक्षिणायन। इसमें भगवान सीधे राजा बलि के द्वारपाल बन जाते हैं सुतल लोक में। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो 6 महीने भगवान जो है यहाँ होते हैं लक्ष्मी के पास, और 6 महीने जो है राजा बलि के द्वारपाल बन जाते हैं महाराज। ऐसे चलता है भगवान का। तो आज परमात्मा के जो है वामन भगवान के जो चरण सीधे ब्रह्म अंड कटा फोड़ करके वहां पहुंचे, तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल लिया और जल से उनके पांव धोए। तो वही जो है भूमंडल पृथ्वी पर राजा भगीरथ के आज पूर्वजों के उद्धार करने के लिए वह पतित पावनी भागीरथी गंगा यहाँ पर मृत लोक में प्रभावित हुई महाराज, और आज पतित पावनी गंगा के रूप में आई। देखिए तो हमारे धर्म के 4 स्तंभ हैं महाराज। कौन है? सीताराम राधे श्याम वरदान दिया था कि त्रेता युग में मैं तुम्हारे घर में पुत्र के रूप में आऊंगा। तो राम जी इनके घर में आए 39वीं पीढ़ी। 39वीं पीढ़ी में राम जी का अवतार हुआ। अब बताइए उससे पहले के कितने राजा रहे, परंतु फिर भी हमने अपनी बुद्धि के अनुकूल महाराज, क्योंकि कालिदास जी ने रघुवंश लिखा तो उसमें पहले लिख दिया है को सूर्य प्रभो वंश क्वचाल विषयामती। कहाँ सूर्य का वंश और कहाँ हमारी छोटी बुद्धि। महाराज हम छोटी बुद्धि है हम लोगों की, हम अज्ञानी लोग हैं। ये सूर्य वंश है महाराज। सूर्यवंशी क्षत्रियों का यदि हम वर्णन करेंगे तो 100 वर्ष व्यतीत होने पर भी तो भी वर्णन नहीं हो सकता, इतने राजा, परंतु फिर भी हमने जो अपनी बुद्धि के अनुकूल उनका वर्णन किया। तो आइए कब आए भगवान श्री राम चैत्र मासी दिन दल समय पुष्यवे करग लगने ठीक 12 बजे दिन, और चैत्र का महीना नवमी तिथि मधुमा, चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष 12 बजे दिन अभिजीत मुहूर्त में, और आज भगवान का प्राकाट्य हो गया। बोले राजा रामचंद्र महाराज की। तो पहले भगवान ने माता कौशल्या को कैसा रूप दिखाया? शंख चक्र गदा पर, मगर माता कौशल्या प्रसन्न नहीं हुई उस रूप को देखकर। क्या चाहती है? माने का प्रभु मैं चाहती हूँ कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, मेरे घर में आप शिशु लीला कीजिए। आप जो बबू प्राकृत शिशु आप छोटे बन जाओ। तो भगवान एकदम बच्चे बन गए, और आज बाल रूप में भगवान ने बाल लीलाएं की माँ के साथ में। वाह, तो छोटे बन गए और अनेक प्रकार की सारी लीलाएं की भगवान के साथ में। और अयोध्या में जिस दिन भगवान का अवतार हुआ, अब बोले महाराज देखो अयोध्या में राम मंदिर भी, और सुंदर अयोध्या में घर घर में जो है मंगल कामना, और सुंदर जब भगवान का अवतार हुआ तो कहते हैं दशरथ के आनंद भयो नहीं, कौशल्या के आनंद भयो नहीं। जब जब भगवान का अवतार हुआ अयोध्या में तो घर घर में आनंद भयो, घर घर में खुशियां छा गई, घर घर में जो है भगवान की आराधना होने लगी। तो इसलिए घर घर में जब जब घर घर में जो है बच्चों का जन्मदिन मनाया जाता है, चूड़ा कर्म होता है, शादी होती है, तो भैया कौन कौन नाचता? हाथ खड़े करो। अब कोई नहीं करना, बोल अरे बात, और बैंड बाजन को नाच
ढोल दबाओ भजन को नाचन अब बिल्कुल ये बड़ी है तुम हम नाच देंगे। तो देखिए जब जब हमें जो है अपने घर में खुशी होती है तो सब नाचते हैं। तो देखो थोड़ा सा 2 लाइन कहनी है, ज्यादा नहीं कहनी, मुझे टाइम नहीं है इसलिए। तो आइए जिसको भगवान राम जन्म की जो है खुशी होगी वो जरूर खड़े उठेगा, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मेरे जन्मोत्सव में, मेरे पंडाल में, मेरे मंगल प्रांगण में आकर के कोई नाच ले तो उसको 84 लाख में नहीं नचाता, और जो बैंड बाजे में रोड पर नाचता है उसको 84 लाख में खूब नचाता। तो देखो भैया भगवान के आगे एक बार और बैंड बाजे में बार बार। तो जिसको नाचना हो समझ लेना कैसे नाचना है, बार बार नाचना है कि एक ही बार नाचना है। तो आइए अब आनंद भयो जय हो राजा राम की, 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 जय हो राजा राम की, जय कौशल्या राम की, जय हो राजा राम की, जय कौशल्या राम की, अब आनंद भयो जय हो राजा राम की, अब आनंद भयो जय हो राजा राम की। हरिओम का साथ कौशल्या के लाला जय हो राजा राम की, कौशल्या के लाला जय हो राजा राम की, अब आनंद भयो जय हो राजा राम की, अब आनंद भयो जय हो राजा राम की, अब आनंद भयो जय हो राजा राम की, जय हो राजा राम की, आनंद भयो जय हो राजा राम की, तो सबसे पहले जो खड़े उठ उनके लिए जोरदार ताली मारें। बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम कौन हमारा बोलिए तो माइक अगर कोई नहीं उड़ दो तो मैं सब उड़ लो। तो धन्यवाद आपको बहुत बहुत। और कुछ लोग उड़ना चाहना तब मैं बंद कर और कुछ लोग यहाँ सोचने की बात ना चला कोई बात नहीं। देखिए राम अवतार हुआ तो राम अवतार में एक ही श्लोक में रामायण पूरी कर देते हैं। आदो राम तपो बनादिगमनम। पुत्र का नाम पड़ा कीर्तिमान। सुनो अब कीर्तिमान पुत्र को लेकर के वसुदेव जी महाराज कंस के पास। कंस ने कहा आप धर्मात्मा है, सत्यवादी हैं, मगर देखिए पहले पुत्र से मुझे कोई भय नहीं है, आप इसको ले जाइए। लो 8वां नंबर। अब जैसे वो पुत्र लौटाए ऐसे नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा भैया अच्छा कंस जी आजकल मैं क्या सुन रहा हूँ, बच्चे बूढ़े जवान स्त्री के मुख से बोले आप ठीक सुन रहे हैं। तो बताओ ब्रह्म ऋषि जी कैसा रूप होगा? बोले देखो काला काला होगा, मुरली वाला होगा, देवकी का 8वां काल तेरा होगा। अब नारद जी ने शंका और बलवती कर दी। बोले काला काला होगा, मुरली वाला होगा, देवकी का 8वां काल तेरा होगा। अब बेचारा जो है घर में पहले तो जो है बल्ब जो है बंद करके सोता था, अब तो बल्ब ही जो है बंद नहीं करता, क्योंकि काला काला होगा। काले कपड़े को देख करके दाल में झोंका भी पड़ जाए तो जीरे को देख करके, काला कपड़ा देख करके बड़ा भयभीत हो रहा। उसने कहा ये बता कुछ हुआ है? बोले हाँ हमारा पहला पुत्र वाला लौटा दिया। बोले क्यों? बोले इसलिए लौटाई कि 8वें से भय है। बोले आप बड़े मूर्ख हैं, लाओ। अब देखिए पहला पुत्र लाए। बोले क्योंकि देवा नाम बाम तो गति, इन देवताओं की उल्टी रीति होती है। हम लोग गिनते हैं 1 2 3 4 5 और ये गिनते हैं 8 1 7 2 6 3। ये नीचे से ऊपर को गिनते, हम सीधे गिनते। अब उसकी बुद्धि चक्कर में पड़ गई। उसने कहा भैया 8वां भी पहला हो सकता है और पहला भी 8वां हो सकता है। ये तो गणित है, 6 2 8 7 1 8 5 3 8 कुछ भी कहो 8 होना चाहिए। अब उसकी बुद्धि चक्कर में पड़ गई। वो पहला लाया कीर्तिमान, सुषेण, भद्र, ऋजु, समर्दन। देखिए ये पुत्रों के नाम है, कीर्तिमान, सुषेण, भद्र, ऋजु, समर्दन। 6 पुत्रों को मृत्यु के घाट उतार दिया। माता देवी की रुदन कर रही, माता देवी की ऐसी रुदन कर रही है। हमारे गढ़वाल में कहावत जब मूसावल प्राण जाना छन और बिराला का खीर। आज कंस जो है मार रहा है तो माता देवी की रुदन कर रही। माता देवी की कहती है ए अभाग्यशाली सुन, ये एक बार मेरे लिए कहते माँ
और तेरे लिए 2 बार कहना था माँ माँ। तुझे शर्म नहीं आई? तूने 6 के 6 मार दिए, रुदन कर दिए। अब राजा परीक्षित आप लोगों की तरह कथा सुनने बड़े ध्यान से। उन्होंने कहा गुरुदेव आप क्या करें? कीर्तिमान सुसैन भद्र ऋजु समर्दन, ये तो नाम बता रहे हैं। तो नामकरण कब हुई? नामकरण करने का तो कोई समय ही नहीं लगा और आप नाम बता रहे हैं। बोले हाँ, इसका मतलब तुम्हारा ध्यान है राजा परीक्षित। तो सुनिए, ये पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी के एक पुत्र हुए जिनका नाम मरीचि, और मरीचि ऋषि की पत्नी का नाम था ऊर्णा। ऊर्णा के गर्भ से ये 6 पुत्र जो हैं देवता थे, अब ब्रह्म लोक में रहने वाले थे। तो एक बार ब्रह्मा जी जो है ब्रह्माणी के साथ में विहार कर रहे थे और इतने में ये 6 के 6 हंस पड़े और ब्रह्मा जी ने इनको शाप दे दिया। क्या दे दिया? दैत्य योनिम विचिन्त्यधा, तुम दुष्ट हो इसलिए दैत्य योनि में चले जाओ। अब ये 6 के 6 जो हैं दैत्य योनि में आ गए। तो दैत्य योनि में कहाँ आई? हिरण्यकश्यपु के छोटे भाई कालनेमि के पुत्र बन गए। अब इनको पूर्व जन्म पता था कि देखो हम तो देवता थे। इस प्रकार से अपने आत्मग्लानि हुई और ये मंदराचल पर्वत पर ब्रह्मा जी की तपस्या में बैठ गए। अब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा क्या चाहिए? उन्होंने कहा महाराज हमने आपका उपहास किया था, दैत्य योनि में चले गए, हमें मुक्त कर दो महाराज, दैत्य योनि से मुक्त होना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने एकदम क्या कहा? ब्रह्मा जी ने कहा जाइए, अब आगे द्वापर युग में माता देवकी तुम्हें जन्म देगी, माता देवकी के गर्भ से तुम्हें जो है जन्म मिलेगा और पुनः देवलोक में तुम्हारा आवागमन हो जाएगा। जाए, ये तो ब्रह्मा जी ने कह दिया। अब जब वो मंदराचल पर्वत से घर में आए तो हिरण्यकश्यप भगवान का बैरी था और इसके छोटे भाई कालनेमि के पुत्र थे। उसने कहा कहाँ गए थे इतने दिनों तक मेरे भाई के पुत्रों? उन्होंने कहा हम मंदराचल पर्वत पर ब्रह्मा जी की तपस्या करने। बोले क्यों? बोले दैत्य योनि से मुक्त होना चाहते हैं। अब ये सुना हिरण्यकश्यप ने। उसने कहा अच्छा, तो बोले मैं तुम्हें शाप देता हूँ, अगले द्वापर युग में ये मेरा छोटा भाई जो कालनेमि है ये बनेगा कंस, और यही कंस तुम्हें जो है एक एक करके तलवार से काटेगा। जाओ। हिरण्यकश्यप के शाप से द्वापर युग में कालनेमि बना कंस और उसने एक एक करके जो है 6 को काट दिया। यानी कि मामा कंस भी पूर्व जन्म का पिता है उनका। देखिए इन्हें 6 काट दिए और 7वां गर्भ स्खलित हुआ माता देवकी के गर्भ से। वो कहाँ गया? रोहिणी के गर्भ में। वहां रोहिणी के गर्भ में भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि स्वाति नाम नक्षत्र बुधवार तुला लगन में दोपहर के समय में बलराम का प्राकट्य हो गया। अब इधर आ रहे मेरे भगवा, जब जब या पृथ्वी के ऊपर पाप बढ़ता है तो पृथ्वी संकट में आती है। वो गाय का रूप धारण करके देवताओं के पास पहुंची और देवताओं से जो है अपनी शंका का जो है समाधान ढूंढने लगी, अपनी व्यथा लगाई। तो वो तुरंत जो है देवता कहाँ गए? ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा के देखा कि प्रभु आ जाओ, आज संत ब्राह्मण सारी पृथ्वी के ऊपर दुखी है, आ जाओ। तब उनके ध्यान में क्या दिखा कि वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष रख गया। वसुदेव जी के पुत्र बन करके आ रहे हैं, थोड़ा इंतजार करो। तो अब आ रहे हैं भगवान 8 में। तो सारे देवताओं ने स्तुति की, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्य की वंदना की प्रभु आइए, क्योंकि संत ब्राह्मण जो है पृथ्वी के ऊपर जो है आज पाप बढ़ रहा है और संत ब्राह्मण जो है भयभीत है। इसलिए जब जो है गोद धेनु विप्रहिते लिन्य मनुज अवतार निजी इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, जब इनके ऊपर संकट आता है तब तब आप अवतार लेकर के आते हो। इसलिए आइए महाराज। अब आगे भगवान तो कैसे आए? भाद्रपद महीना कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रोहिणी नाम नक्षत्र, वृक नाम लगन, और आज सुंदर जो है देखिए रात्रि के समय में, अर्धरात्रि के समय में। पहले आए थे 12 बजे दिन, तो वहां सूर्य वंश में आए तो चंद्रमा देख रहे थे। अब चंद्रमा देख रहे थे तो सूर्य ने पीछे कर दिया, तुम नहीं देखोगे, मेरे वंश में आए। भगवान को बड़ा बुरा लगा। भगवान ने कहा भैया तूने चंद्रमा को पीछे क्यों किया? मुझे तो सभी लोग देख सकते हैं, सबको अधिकार है देखने का। इसलिए भगवान को बुरा लगा। भगवान ने कहा चंद्रमा चिंता मत करो, देखो जब जब लोग मेरा कृष्ण नाम लेंगे और राम का नाम लेंगे तो मेरे नाम से तुम्हारा नाम अवश्य जुड़ेगा। यानी कि रामचंद्र भगवान की जय हो और कृष्ण चंद्र भगवान
जय हो सूर्य के नाम से भगवान का नाम नहीं जुड़ता, चंद्रमा के नाम से। इसलिए राम बोलो और चाहे कृष्ण बोलो, चंद्र पीछे जरूर जुड़ता है। इसलिए ऐसा। और यहाँ 12 बजे दिन आया हूँ, वहां रात्रि में आऊंगा 12 बजे रात, उस समय सूर्य नहीं देखेंगे। इन्होंने पीछे हटाया आपको, इसलिए मुझे बड़ा बुरा लगा। तो आ जा रहे हैं भगवान 12 बजे रात्रि में, और सुंदर ऋतु, सुंदर समय, और जिला कारागार में मथुरा नरेश के यहाँ। और कैसे आपके सामने झांकी आ रही है, भगदड़ नहीं मचाना है, प्रेम पूर्वक प्रभु का दर्शन करना है। वसुदेव जी महाराज लेकर के आ रहे हैं। कैसे आए गढ़वाल में तीसरा दबाइए। बोले भक्त वत्सल भगवान की हमल मठो मठो जाना, मेरा बाबा वासुदेवा।